कांग्रेस के पाप हमारे मोदी जी और शिवराज सिंह धो रहे हैं। हाँ, कमल का फूल कमलनाथ को अनाथ कर देगा। और वैसे ही आखिरी है, अब उनकी उम्र चुकी है, अब इसके बाद उनको भी वैसे भी आराम करना है, तो ये आखिरी उनको चुनाव लड़के संन्यास है उनका। एक मेरा है पप्पूड़ा राहुल गांधी और एक है मेरी पप्पूड़ी प्रियंका गांधी। अब उनको आप समझते हैं, उनको सिर्फ मजाक के लिए लोग सुनते हैं कि इनको थोड़ा सुन लेंगे तो आज का दिन अच्छा जाएगा, हंसी मजाक में अच्छा हो जाता है, मनोरंजन अच्छा हो जाता है। भाई सांसद हैं यार, वो उनके ऐसे कैसे कह रहे हैं कि सांसद मतलब हंसी मजाक का पात्र बना दिया? अरे आप मतलब आप जब उनका भाषण होता है तो पूरे 2-3 दिन एंजॉय होता है। अच्छा, उनको भाषण देख देख के हंसी आती है, गम अपना गम घर का गम भूल जाते हैं हम लोग। अच्छा, क्या ये है राहुल गांधी का भी फायदा है यार, राहुल गांधी को बहुत मजा आता है। राहुल गांधी को सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि यार कुछ मजा आया जीवन में। नेता विपक्ष का ऐसा होना चाहिए ताकि हमारी सीट भी बढ़ाती रहे और हमारा आनंद भी, मजे भी देते रहे, मनोरंजन भी करते रहे सब। आपकी सीट बढ़ेगी राहुल गांधी के आने से? हाँ बढ़ेगी ना, वो आएंगे तो सीट हमारी तो बढ़ना ही है। और प्रियंका गांधी से भी सीट बढ़ना है। उसकी बहन पप्पूड़ी, पप्पू की बहन पप्पूड़ी। अरे भाई ऐसे मत कहिए। अब ये बताइए कि मध्य प्रदेश में क्या लग रहा है कि जो मामा के काम काज रहे हैं, क्या योजनाएं ऐसी रही कि जिससे भी मामा इस बार फिर से तरक्की करेंगे? जब कांग्रेस की सरकार आई थी तो जो मध्य प्रदेश में माननीय शिवराज सिंह जी ने जो योजनाएं चालू करी थी, जो जनहितैषी योजनाएं थी, एक गरीब तबके को बहुत ज़्यादा लाभ हुआ था उन योजनाओं से। उन सारी योजनाओं को कमलनाथ सरकार ने बंद कर दिया था, चाहे लाडली लक्ष्मी योजना हो, चाहे अपना तीर्थ दर्शन योजना हो, ऐसी कई योजना है। जो प्रधानमंत्री आवास योजना है वो भी बंद कर दी गई थी, जिससे लोग, गरीब लोगों का, मैं आपको कई ऐसे लोगों को बता सकता हूँ जिनकी छत बदलने के लिए या प्लास्टिक डालने के पैसे नहीं थे, आज उनके पक्के मकान बने हुए। तो ये विकास ही होना, एक आम तबके, एक गरीब वर्ग को उसका लाभ मिला। और आज महिलाओं के सम्मान के लिए जो उन्होंने योजना की, लाडली बहना योजना, उसका ज़बरदस्त लाभ है। और ये मास्टर स्ट्रोक है इस चुनाव में। मैं बता रहा हूँ आपको, आप भी बोलोगे, हर कोई महिला भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगी और इस बार रिकॉर्ड सीटें भारतीय जनता पार्टी इस मध्य प्रदेश में जीतेगी। बहनों का ख्याल रख रहे हैं, भाइयों का ख्याल रखा जा रहा है? भाइयों का बिल्कुल ख्याल रखा जा रहा है। आज किसान सम्मान निधि उन्होंने, मोदी जी 6,000 रुपये दे रहे हैं, आज 4,000 उन्होंने अलग से बढ़ा के दी। किसानों को बीमा दिया, हर समय राहत राशि दी। आज तक कांग्रेस ने कभी भी किसानों को 1 रुपये का फायदा नहीं करा है। यहाँ तक कि जब दिग्विजय सिंह जी की सरकार थी तो पूरी लाइटें बंद कर देती थी। जब हम रोड सफ़र करते थे और जब गड्ढे आने लग जाते थे उनने कि हम समझ जाते हैं कि नींद खोल लो, अब मध्य प्रदेश आ चुका है। ये स्थिति थी। लेकिन आज आप हर कहीं रोड देख लो, ऐतिहासिक रोड बने। आप, मैं बता रहा हूँ आपको, ये रोड देखिए भाई साहब, मैं कैमरा इधर घुमाइए, ये रोड देखिए, ये कॉलोनी के रोड है जो 4 लाइन बने हैं। अच्छा, 4 लाइन रोड बने हैं देवास के अंदर, ये कॉलोनी के रोड है। अच्छा। तो आप इससे विकास का अंदाजा लगा सकते हो कि देवास के अंदर कितना विकास हुआ होगा। और आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि मैं उस देवास का वासी हूं जिस देवास में इतनी इंडस्ट्रियां आई हुई है, पानी की समस्या नहीं है, और आज पूरा देश यहाँ रोजगार पा रहा है। कह रहे हैं रोजगार ही नहीं मध्य प्रदेश में, तो यही तो कह रहे हैं कमलनाथ। किसने कहा रोजगार नहीं है? कल कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं उन्होंने कहा कि देवास ऐसा शहर है जहाँ सब लोग आके नौकरी कर रहे हैं। हाँ। तो कांग्रेस खुद इसको सत्यापित कर रहे हैं ना कि देवास के लोग, देवास में नौकरियां मिल रही है। आपको लगता है कि देवास में जो सुविधाएं चाहिए थी लोगों को, आम जनता को जरूरतें जो हैं, चाहे बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, ये सारी सुविधाएं मिल चुक रही हैं? बिल्कुल सारी सुविधाएं मिल रही है। हर कहीं रोड है, कोई कॉलोनी में 1-2 बने कच्चा रोड, बाकी पूर्ण रूप से सारे प्रमुख मार्ग बन चुके हैं। नए 3 ब्रिज आ चुके हैं। रसलपुर चौराहे पे भी नया ब्रिज आ रहा है। दोनों शहर को दोनों ओर बाईपास बन चुका है। माँ चामुंडा लोक आ रहा है, देवी लोक आ रहा है, जिसमें चामुंडा टेकरी है जो बहुत फेमस है, उसको भी आ रहा है, वो भी चुनाव बाद आएगा। यहाँ पे नई इंडस्ट्रियाँ आ रही है, नए रोजगार आ रहे हैं। और आज हमारा देवास सुखी और समृद्ध देवास है। और आज मैं गर्व से कहता हूँ कि हमारा देवास पूरे मध्य प्रदेश में नंबर 1 पे है। नंबर 1 पे है। चाचा नाम बताइए, आप रहिए। राधेश्याम जी पटेल, बालगढ़। तो पटेल साहब बताइए कि क्या लग रहा है कि माहौल किधर जाएगा इस बार? माहौल तो बहुत अच्छा है सर। 150 के लगभग सीट आ रही है बीजेपी। और 150 कमलनाथ भी ला रहे हैं। अरे वो लाए तो अच्छी बात है। क्या तकलीफ है? तो फिर तो कहाँ से आएगी सरकार? तो ला रहे ना, 150 के लगभग सीट आ रही है भारतीय जनता पार्टी की। क्यों आ रही? लगता है कि अब इस बार नहीं मुख्यमंत्री बनना चाहिए? विकास किया है, काम किया, मोदी जी ने विकास किया है। और मामा ने बहुत काम किया है। क्या किया है? क्या किया? रोड, किसान निधि दी है, लाडली योजना है, लक्ष्मी योजना है, उसके बाद में गरीब परिवार को संबल है, उसके बाद में आयुष्मान योजना दी है।
हर प्रकार की 35 से 36 योजना है शिवराज सिंह चौहान की। मेरे को तो गिनने में भी टाइम लग जाएगा। 35 से 36 प्रकार की योजनाओं का लाभ शिवराज सिंह चौहान जी दे रहे हैं। और जब 1.5 साल में कांग्रेस सरकार आई थी तो योजनाएं सारी ध्वस्त हो गई थी। तीर्थ योजना किसने करी? आज गरीबों को कौन तीर्थ कराए? कौन कराए? फायदा मिल रहा है तीर्थ नहीं योजना? मिल रहा है। बेचारे बच्चों जा रहे हैं, बहन जा रही है, लेडीज जा रही है, महिला जा रहे हैं, युवा जा रहे हैं साथ में। सबको ही हमारे राजा भैया ने कम से कम कितने फॉर्म भरे भैया? 300 लोग अपने यहाँ से चले ये हमारे 300 लोग चले गए हैं यहाँ से। गए ना। नहीं, इस कॉलोनी से, इस वार्ड से 300 350 व्यक्ति इस वार्ड से जा चुके हैं। और जो योजना चालू करी थी तीर्थ दर्शन योजना, आज सब दूर जा रहे हैं। और पहले तो ट्रेन से जाती थी, अब हवाई जहाज से भी जा रही है। तो कोई शिवराज जी कोई योजना बंद नहीं करते, लगातार उसमें बढ़ोतरी कर रहे हैं। और मैं शिवराज जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि इतनी अच्छी योजनाएं चला रहे हैं। आज जिन माँ बाप जो बेटे अपने माँ बाप को तीर्थ दर्शन नहीं करा सकते, शिवराज जी करा रहे हैं। और उन पूरे प्रदेश के लोगों का उनके ऊपर आशीर्वाद है। और ऐतिहासिक विजय प्राप्त होगी इस बार मध्य प्रदेश के अंदर। लगभग पीएम आवास योजना का लाभ मिलना क्या छोटी सी बात है क्या? आज इस पूरे एक वार्ड में, वार्ड क्रमांक 43 की बात है, 42 में अलग है। तो आज 43 में 350 के लगभग आवास और कुछ अभी पेंडिंग है, कुछ कारण से रह गए हैं। लेकिन चाचा ये कहा जा रहा है कि अब बहुत दिन हो गया, 18-20 साल हो गए, अब मुख्यमंत्री बदलिए, कांग्रेस और कुछ नया करना। पब्लिक के हाथ में ना, अभी तक तो बदल के फेंक देती। अगर नहीं काम होता, सड़क है, रोड है, आज नर्मदा का पानी आ रहा है, दिग्विजय सिंह ने किया था तो काम ही असंभव है। नर्मदा का पानी देवास में लाना, इंदौर में लाना द्वितीय चरण में असंभव बता दिया था, संभव हुआ। सिमरोल से इंदौर आया, इंदौर से देवास आया, संभव हुआ। उन्होंने कहा था असंभव है। इंदौर के अपने इंजीनियर है जिन्होंने संभव करके दिखाया। चाचा ये बताइए कि अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो दिक्कत क्या होगी? आपको लगता है कि बीजेपी ठीक है, काम कर रही है? 60 साल से झेले ना, 60 साल से कांग्रेस को देखा है ना, तो अभी तक तो गरीबी खत्म हो जाती, उद्योग का विकास हो जाता, सड़कें भी का ही काम नहीं होता। काम ही है, बीजेपी को काम का क्या रहता? अगर कांग्रेस ने 60 साल तक राज करा और सब करा तो अभी तक तो बीजेपी को काम का कोई मतलब ही नहीं था। पाखंडी बीजेपी तो काम करने वाली पार्टी है, ना भय है, ना भूख है, ना भ्रष्टाचार है। बीजेपी सरकार है, ये बीजेपी सरकार का है। ये मुस्लिम समाज से है। आप हर व्यक्ति को देख लो कि उसने योजना का लाभ लिया होगा। भैया आपको प्रधानमंत्री आवास मिला? क्या नाम है मिला आपका? मोहम्मद सलीम अब्बासी, हाँ, कहाँ के रहने वाले हैं? मल्हार कॉलोनी, वार्ड नंबर 42। हाँ, अब ये बताइए कि इधर थोड़ा आ जाइए आप। अब ये बताइए कि क्या क्या फायदा मिल रहा है मामा शिवराज सिंह चौहान में कि नहीं? सारी सुविधा मिल रही है सर, हाँ। जो जितनी भी है सबका लाभ ले रहे हैं सबसे अधिक जी। क्या क्या फायदा मिला आपको? या लाडली बहना भी मिली, प्रधानमंत्री आवास योजना भी मिला कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि कुछ मिला ही नहीं लोगों को। है ना, लिखा हुआ हमारे घर पे तो लिखा हुआ, प्रधानमंत्री आवास योजना मकान पे लिखा हुआ हमारे। तो इस बार कांग्रेस बीजेपी? बीजेपी बीजेपी जी, क्यों बीजेपी? हमारा सारा काम हो रहा है ना सर। कौन सा काम रुक रहा है हमारे? कह रहे हैं कि मुसलमानों को सुनते नहीं हैं, आप लोग क्यों परेशान हो रहे कौन कह हैं? रहा है? कौन कह रहा है? कांग्रेस वाले दिग्विजय सिंह, कमलनाथ। अब वो कुछ भी बोले, हम तो हमारे जो हमारा काम हो रहा है बीजेपी से, हमको तो बीजेपी से लग रही है। मामा को जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं, कैसा काम कर रहे हैं? 1 नंबर काम कर रहा है, सब काम कर रहा है। लाडली में कितना फायदा मिला? वो 1000 रुपये महीना था, 1250 कर दिए, अब 1500 हो जाएंगे। कमलनाथ आ रहे हैं, कह रहे हैं कि 1500 रुपए हम कर देंगे, हमको सरकार में लाइए। तो बना के तो सुनो, उधर करो बस इधर। अच्छा ये बताइए चाचा, अब इस बार लग रहा है कि माहौल कुछ नहीं बदलेगा, इस बार सीटें कम होंगी? नहीं बदलेगा। देखो बीजेपी की स्थिर सरकार है, जो कहती है वो करती है, और जो कर सकती है वही कहती है। ये तो ये कह रहे हैं कि हम आ गए तो हम, और सारी आपकी जो ये अब ये क्या है भैया कि ये तो कांग्रेस के पाप हमारे मोदी जी और शिवराज सिंह धो रहे हैं। कांग्रेस के पाप? हाँ, 60 साल के जो पाप इनने किए ना, तो मोदी जी धो रहे हैं। कौन सा ऐसा बताओ? अरे वो तो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार की मूर्ति बता रहे हैं शिवराज सिंह चौहान। एक तो बता दो मोदी जी या शिवराज सिंह पर भ्रष्टाचार, तो अभी तक दे दो ना, उनको जेल भेज दो, याचिका लगा दो, आवेदन कर दो, कोर्ट में केस कर दो। अब ये कह रहे हैं कि जो है मध्य प्रदेश का चुनाव है तो सीबीआई का छापा भी पड़ सकता है कांग्रेस वाले नेताओं पर। देखो क्या है, ये तो एक एजेंसी है, कहीं उसकी लोकेशन है, कहीं उसकी जानकारी है, उनको लेना है तो वो तो जांच में आ रहे हैं। वो केजरीवाल आ रहा है जांच में, केजरीवाल ही आ रहा है, क्यों भागता फिर रहा है? क्यों नहीं पेश हुआ है सीबीआई के सामने? नोट कर रहे हैं कि मोदी जी जो है पीछे से जब तुम शराब घोटाला कर रहे हो
ये ठग बंधन चालू हो गया। आज 28 पार्टियां एक हो रही है, उनने के बीजेपी भगाओ, गठबंधन लाओ, गठबंधन में भ्रष्टाचार, क्योंकि उनको खाने को नहीं मिल रहा ना। भ्रष्टाचार करेंगे नहीं तो बीजेपी में क्या, आज कार्यकर्ता कोई भी हो ईमानदारी से कहा, मेरे को 45 साल हो गए भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता, 77 से लेकर तो आज तक किसी का 1 रुपये का दखलदारी नहीं, काम करा डंके की चोट करते हैं बिना भय से, बिना उससे। और ये पार्षद हमारे, ये बच्चों काम कर रहे हैं, इनको पूरी तन्मयता से काम करते हैं ना। ये आज इनको पार्षद है, 1 रुपये का भ्रष्टाचार नहीं करा, एकदम बढ़िया काम हो रहा है। बढ़िया काम। पूरा वार्ड को देख लो, पूछो अभी भैया थे वो। भैया इधर आओ आप। हाँ? क्या नाम हुआ आपका? शुभम जादव। हाँ शुभम भाई, बताओ कि क्या लग रहा है कि इस बार मध्य प्रदेश का क्या हालचाल रहेगा? मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार पूर्ण रूप से बना रही है और इसके लिए हम सभी आश्वस्त हैं पूर्ण रूप से। और कमलनाथ जी की गिनती हम नेताओं में नहीं कर सकते, सीधी सी बात है, मुख्यमंत्री रहे हैं पूर्व भैया है। और हमने देखा भी है कि 15 महीने में उनने किस प्रकार की सरकार चलाई है। अब बीजेपी वाले खरीद लेते हैं नेताओं को, विधायकों को, तो क्या करें? वो तो ठीक है, पर 15 महीने का जो समय था आपके पास, उसमें आपने क्या करके दिखाया? जो आपने वादे करे थे वो पूर्ण नहीं कर पाए। और उसके अलावा जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो योजनाएं चल रही थी उनको आपने पूर्ण रूप से बंद कर दिया और जनता का बिल्कुल कोई ध्यान नहीं दे पाए। और इसी चक्कर में सिंधिया जी को बीजेपी ज्वाइन करनी पड़ी, क्योंकि कांग्रेस भ्रष्ट हो चुकी है और उनके पास कोई लीडरशिप बची नहीं है अब, और कुछ हो नहीं पाएगा। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार बना रही है, इसके लिए हम आश्वस्त हैं। और देवास में हमारी राजमाता ने जिस प्रकार का चहुमुखी विकास किया है और आगे भी करेंगे, इसी के साथ हम लोग बहुत अच्छे मतों से देवास में भी जीत रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि जो है केंद्रीय नेताओं को भी उतारा गया है, तोमर साहब को उधर उतारा गया है, तो रीति पाठक को उतारा गया है रीवा से। तो कहा जा रहा है कि बीजेपी तो डर गई है कांग्रेस, इसलिए उतार रही है कांग्रेस वाले नेताओं को। डरी नहीं है बीजेपी। एक क्या होता है कि कभी कभी नेताओं को इसलिए भी उतारा जाता है कि कुछ सीटें जहाँ पे कुछ कमजोर प्रत्याशी थे वहाँ पे रहे, ताकि कार्यकर्ताओं में एक नया जोश। और हमारे भारतीय जनता पार्टी के में ये संदेश देना चाहते हैं कि चाहे कोई केंद्रीय मंत्री हो, चाहे पार्षद हो, चाहे उससे छोटा कार्यकर्ता, उसको कहीं से भी लड़ाया जा सकता है, उसको या तो नीचे उतारा सकता है, ऊपर। और हर हमारे इसमें सब लोग कार्यकर्ता के इसमें ही आते हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर, इसलिए इन लोगों को उतारा गया है ताकि कार्यकर्ताओं में एक नया जोश। कांग्रेस क्यों डर गई? उनको उतारने से कांग्रेस क्यों डर गए? आज मैं बता रहा हूँ, अपने वो नेता अपनी सीट पे भी नहीं घूम रहे, पूरे प्रदेश में प्रचार कर रहे हैं। और इस बार जबरदस्त तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी और महिलाएं इस बार पूर्ण रूप से 100% भारतीय जनता पार्टी के साथ है। ये बताइए कि जो केंद्रीय नेताओं को उतारा गया, लगता है कि सीट की बढ़ोतरी और ज़्यादा हो जाएगी या फिर इस बार कम होगा? ज़्यादा हो जाएगी ना, जहाँ हारी हुई सीटें वो भी जीत रहे हैं। तो सीटें तो बढ़ना ही। आज 12 लोगों को उतारा, 12 सीट तो निकाल के दे ही रहे ना। और नई सीटें भी आ रही है और उन्होंने वैसे ही काम किया। अब उनके पास नेता नहीं मिल रहे हैं तो बीजेपी से ले जाकर जो हारे हुए उनको टिकट दे रहे हैं। ये स्थिति आज कांग्रेस की। और सरकार बनाई थी पिछली बार भी, लोगों ने जो भी थोड़े वोट दिए थे वो सिंधिया जी को देख के दिए थे, न कि कमलनाथ को देख के दिए थे। कमलनाथ जी तो कहते हैं चलो चलो विधायकों के, ऐसा सब कांग्रेस के विधायक बोलते हैं चलो 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 बाद में आना, चलो बाद में। विधायकों से मिलने का समय नहीं है तो जाम जनता से क्या मिलेंगे। और हमारे मुख्यमंत्री जी तो ऐसे हैं कि वो कहीं पर भी रुक के बात कर सकते हैं, एक सरल सहज स्वभाव के व्यक्ति है। ऐसा लगता है कि अपने बीच का ही आदमी है। हम तो लगता है कि हमारे कमल या कमलनाथ? कमल और शिवराज जी और मोदी जी, इनके अलावा कोई नहीं चाहिए बस। और मामा या कमलनाथ आएंगे इस बार? मामा कमल का फूल सबको कर देगा अनाथ। कमल का फूल मामा नहीं, कमल का। मामा क्यों नहीं? कमलनाथ को मामा जी ने मेहनत करी है, अनाथ कर देगा कमलनाथ को। कमल का फूल हाँ, कमल का फूल कमलनाथ को अनाथ कर देगा। और वैसे ही आखिरी, अब उनकी उम्र चुकी है, अब इसके बाद उनको भी वैसे भी आराम करना है, तो ये आखिरी उनको चुनाव लड़के संन्यास है उनका। तो चुनाव आज के समय में सभी का एक ही नारा है कि कमल का बटन दबाना है और भारतीय जनता पार्टी को जिताना है। ठीक है, तो मामा या कमलनाथ? मामा, ऑब्वियसली मामा। कौन आ रहे भैया? मामा शिवराज जी और हमारे आदरणीय विधायक जी राजमाता साहब देवास से इधर से आ रही हैं। हाँ, मजबूत होगा देवास। चुनाव राष्ट्र हित है, देश हित है, राज्य का हित है और पूरी मानव जाति का हित है, महिलाओं का हित है, युवाओं का हित है। ये तो राष्ट्र सर्वोपरि हित का चुनाव है। ये तो यज्ञ है, इसके अंदर आहुति बनेंगे मंत्री में। ये तो आप बताइए आप कि मामा कमलनाथ कौन आ रहा है? मामा जी आ रहे हैं। मामा आ रहे हैं। मामा आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं मामा?
मामा इसलिए आ रहे हैं क्योंकि एमपी के मन में है मोदी और मोदी के दिल में है एमपी। अच्छा और सब आ रहे हैं मामा। बरोबर आएंगे। और कौन? सुनो, जिस टीम का अध्यक्ष मोदी जैसे हो उस टीम को वर्ल्ड कप तो जीतना ही है। क्रिकेट भी जीतेंगे और विधानसभा का चुनाव भी जीतेंगे। अच्छा आप तो कतई बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। क्या नाम होगा भैया? गोपाल गुर्जर। हाँ गुज्जर साहब बताइए, मामा या मोदी इस बार? मामा ओबियसली हाँ, मामा आएंगे मध्य प्रदेश। पक्के में आएंगे, पक्के में 101% आएंगे। और कमलनाथ? कमलनाथ तो हार के जाएंगे घर और इस बार इसके बाद चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। मुझे ऐसा लग रहा है पार्टी खुद उन्हें बाहर कर देगी, कोई नया चेहरा लेके आएगी क्योंकि उनमें दम बचा नहीं है। कौन आ रहा भैया, मामा कमलनाथ? मामा मामा आ रहे हैं पक्का? पक्का। चलिए ठीक है। तो ये देवास से लगातार रिपोर्ट दिखाने की कोशिश हो रही है और जानने की समझने की कोशिश हो रही है देवास का कितना विकास हुआ है, साथ ही मध्य प्रदेश का चुनाव कितना दिलचस्प बनता जा रहा है, ये दिखाने की कोशिश हो रही है। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी जीतू, मैं शिवशंकर उपाध्याय, धन्यवाद।